आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कुछ ग्रामर्स बयान करती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो, वो एक ही टेंस है। अब उर्दू फ़िक्रों में कौन सी चीज़ आपने देखनी है कि जिससे आप उस उर्दू फ़िक्रे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अगर तो आपके उर्दू के सेंटेंस में जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, उसमें कोई ऐसा एक्शन हो दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि जो एक्शन फ़िक्रे से ज़ाहिर हो कि शुरू तो वो माजी में हुआ है। शुरू कब हुआ है? माजी में। एंड इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, और अभी भी वो जारी हालत में हो, तो वहाँ पर आप इस टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब इस टेंस में एम्फेसिस इज़ ऑन ड्यूरेशन या टाइम ऑफ एक्शन। इस टेंस की खूसियत यह है कि इसमें एम्फेसिस दिया जा रहा होता है, ज़ोर दिया जा रहा होता है, या इस टेंस में ज़्यादा अहमियत होती है उस एक्शन के ड्यूरेशन की, अरसे की या दौरानिए की। अगर आपने फ़िक्रे में जो भी एक्शन हो रहा हो उसके ड्यूरेशन या उसकी जो मुद्दत है उसको अहमियत देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, तो फिर आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, किसी भी उर्दू फ़िक्रे में अगर ड्यूरेशन का ज़िक्र हो या फिर किसी एक्शन के शुरू होने का वक्त यानी सिर्फ नुक्ता आगाज़ दिया हो, तो फिर बेहतर है कि आप ये वाला टेंस यूज़ करें। एक बात याद रखें कि बिल्कुल यही कंडीशंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी होती हैं। ठीक हो गया। यानी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मिलती हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये टेंस आप तब यूज़ करते हैं जब आपने एम्फेसिस देना हो ड्यूरेशन को, यानी आपके लिए एक्शन से ज़्यादा अहमियत होती है उस ड्यूरेशन की, जिस ड्यूरेशन में आप वो काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो जब वो आएगा तो आप सबसे पहले उसको ये जतलाएंगे, उसको ये इस बात की अहमियत बयान करेंगे कि मुझे इतना वक्त हो गया है आपका इंतज़ार करते करते। यानी इंतज़ार तो कर रहे हैं आप, लेकिन इंतज़ार से पहले आप उसको ये बताएंगे कि 4 घंटे 5 घंटे हो गए हैं मुझे तुम्हारा वेट करते हुए। तो ऐसी सूरत हाल में आपने ये वाला टेंस यूज़ करना आपके लिए बेहतर है। अब मिसालें देखते हैं। मैं कई साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए आ गई है ना मुद्दत आ गई है ना, कि काफ़ी साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर है कि आप ये वाला टेंस यूज़ करें, क्योंकि इसमें मुद्दत दी गई है। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे नुक्ता आगाज़ हमारे जो काम है ना खेलना, इसका नुक्ता आगाज़ हमें मिल गया है, तो यहाँ पर भी बेहतर है कि हम ये वाला टेंस ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपके लिए मुद्दत अहम नहीं है, आप सिर्फ एक्शन पे जोर देना चाह रहे हैं, फिर आप इन फ़िक्रों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इनको हमने ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो क्या करेंगे हम? कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रक्चर है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, आपको पता है, काम करने वाले का जिक्र होता है, ठीक है, या जिस बारे में बात हो रही हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़ या हैव। उसके बाद BEEN बीन, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाते हैं हम, यानी ING वाली फॉर्म इस टेंस में। तो देखिए मैं कई साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? काम करने वाला काम हो रहा है पढ़ाई का। पढ़ाई कर कौन रहा है? मैं। आए। अब आए के बाद हम क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव। तो आए के साथ हैव लगता है, हैव। आगे क्या लगाते हैं? BEEN बीन। इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब कौन सा है?
पढ़ाई, स्टडी का STUDY फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे ING ऐड कर दें, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी स्टडीइंग। अब यहाँ पे कई साल मुद्दत है, यानी नुक्ता आगाज़ का भी हमें पता है और अब तक ये काम होते कितना वक्त हो गया है वो भी हमें पता चल गया कि कई साल हो गए हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ नुक्ता आगाज़ का हमें पता होता, यानी इसकी बजाय होता कि मैं 1985 से ये काम कर रहा हूँ, तो हमें ये नहीं था पता लगना फिर कि 1985 से अब तक कितने साल हुए हैं। अब आपने फ़िक्रे से हिसाब लगाना है, आपने एक्चुअल नहीं आ जाना कि अच्छा आज 2022 है तो इसका मतलब कितने साल हो गए हैं। फ़िक्रे से हमें नहीं पता चलेगा। अगर यहाँ पे हो मैं 1970 से पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये फ़िक्रा पता नहीं कब बोला गया, लेकिन जब ये फ़िक्रा बोला गया है मैं कई साल से पढ़ाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे पता लग गया कि कई साल हो चुके हैं, मुद्दत का पता चल गया ना। इसलिए जहाँ पे मुद्दत आएगी वहाँ पे आपने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है FOR। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं फॉर और अमेरिकन इसको पढ़ते हैं फार। आप जो आपको बेहतर लगता है पढ़ लें। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर मैनी ईयर्स, कई साल, मैनी ईयर्स। अगर आप यहाँ पे मुद्दत पे एम्फेसाइज नहीं करना चाहते तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, आई हैव स्टडीड, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन मैंने पहले बताया कि जब मुद्दत या नुक्ता आगाज़ आ जाए फ़िक्रे में तो वी शुड ऑलवेज प्रेफर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब यहाँ ये मुद्दत आ जाएगी या नुक्ता आगाज़ आ जाएगा तो हमेशा ये वाला टेंस प्रेफर करें, इसको तरजीह दें। अब दूसरा देखते हैं, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलने का। खेल का हो रहा है वी के साथ क्या लगेगा, हैव। आगे आ गया BEEN PLAY फर्स्ट फॉर्म, ING ऐड कर दिया, फोर्थ बन गई प्लेइंग। अब यहाँ से सिर्फ हमें नुक्ता आगाज़ का पता है, सुबह से खेल रहे हैं, सुबह से खेलते सुबह से अब तक कितने मिनट हो गए हैं, कितने घंटे हो गए हैं, उसका जिक्र फ़िक्रे से हमें नहीं मालूम हो रहा, यानी मुद्दत नहीं मालूम हो रही। मुद्दत कब मालूम होगी, जब नुक्ता आगाज़ का भी पता होगा और अब तक कितने मिनट कितने घंटे हो चुके हैं, कितने लम्हे हो चुके हैं। अगर ये नहीं पता चलता तो फिर वो सिर्फ नुक्ता आगाज़ है, और अगर मिनट घंटों का आपको पता चल जाए तो फिर वो मुद्दत बन जाती है, ड्यूरेशन। तो नुक्ता आगाज़ है, इसलिए यहाँ पे सिंस की प्रपोजिशन यूज़ होगी, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ये हो गया जी ट्रांसलेशन। इसमें इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी चौथी फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते। अगर उस तरह के वर्ब्स आ जाएं और साथ मुद्दत दी हो या नुक्ता आगाज़ दिया हो तो फिर आपने, क्योंकि हम उनकी ING वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते, तो फिर उनका ट्रांसलेशन हमने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना होगा, यानी हैज़ और हैव लगा के थर्ड फॉर्म उसकी यूज़ करनी पड़ेगी। फोर्थ फॉर्म उसकी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश में की ही नहीं जाती, क्योंकि इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म उसकी यूज़ की ही नहीं जाती। अब हम उन वर्ब्स की लिस्ट बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इसको आपने उसकी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। ये उन वर्ब्स की लिस्ट है जिनकी ING वाली फॉर्म हम इंग्लिश में यूज़ नहीं करते, ना ही करनी चाहिए। इन वर्ब्स को इंग्लिश में स्टेट वर्ब्स बोलते हैं या स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशंस की, यानी ये वाले वर्ब्स हमारे इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। इनको आपने कभी भी ING वाली फॉर्म में यानी जारी की सेंस में यूज़ नहीं करना होता। लव, इसको आप फ़र्ज़ करें ये आपका फ़िक्रा हो कि मैं कई साल से उससे प्यार कर रहा हूँ, तो आपने इस वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट नहीं करना,
यूँ नहीं कहना कि आई हैव बिन लविंग हिम या आई हैव बिन लविंग हर फॉर मैनी ईयर्स। इसकी बजाय आपने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव लव्ड हिम या आई हैव लव्ड हर फॉर मैनी ईयर्स। समझ आ गई? इसी तरह हेट, आई हैव बिन हेटिंग नहीं कहना, आई हैव हेटेड हिम। प्रेफर, आई हैव बिन प्रेफरिंग दिस थिंग टू दैट थिंग नहीं कहना आपने कहना आई हैव प्रेफर्ड दिस थिंग टू दैट थिंग। इसी तरह माइंड, लाइक, डिसलाइक, प्लीज़, सरप्राइज, अस्टॉनिश, इम्प्रेस। ये नहीं कहना कि आई हैव बिन लाइकिंग हिम फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। हमेशा कहना आई हैव लाइक्ड हिम या हर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। तो इनको आपने कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करना। इनके साथ इनको हमेशा अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाना है, ठीक है। फिर है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, हैव, ऑन, यानी यूँ नहीं आपने कहना आई हैव बीन ऑनिंग दिस कार फॉर 3 years नाउ, कि इस कार को मैं 3 साल से ऑन कर रहा हूँ, यानी ये कार 3 साल से मेरे पास है। हालांकि इसमें मुद्दत आई हुई है, लेकिन आपने क्योंकि इसमें ऑन आ गया, इसकी आईएनजी वाली फॉर्म ऑनिंग नहीं यूज़ करते, तो आपने इस फिक्रे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करके यूँ लिखना है आई हैव ऑन्ड दिस कार फॉर 3 years नाउ। इसी तरह वांट, बिलोंग, नीड, possess, ओ, इंक्लूड, इन्वॉल्व। फिर ऐसे वर्ब्स हैं ये जो हम सेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंसेस क्या होते हैं? देखना, सुनना, चखना, छूना वगैरह। सी, आपने ये सीइंग कभी भी यूज़ नहीं करना इंग्लिश में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ नहीं करनी। इसकी बजाय आप कह सकते हैं आई हैव सीन हिम सिंस एजेस, कि अरसा दराज से मैं उसको मिल रहा हूँ। इसी तरह हियर, स्मेल, इसी तरह साउंड, टेस्ट। ये जो वर्ब है लुक, ये तब आपने आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करना जब आप हम कहते हैं ना उर्दू में कि यूँ ये चीज़ अच्छी लगती है, वो बंदा अच्छा लगता है। जब आपको कोई चीज़ लगे कि ऐसी है कि दैट पर्सन लुक्स गुड, दैट पर्सन लुक्स नाइस, लेकिन जब आप लुक के वर्ब को देखने के सेंस में यूज़ कर रहे होंगे ना, फिर आईएनजी यूज़ हो सकता है। आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन जब हम इस वर्ब को जब हम कहते हैं ना कि मुझे यूँ लगता है कि वो बुरा आदमी है, फिर आपने इसको आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करना। इट लुक्स टू मी दैट ही इज़ नॉट अ गुड मैन। इसी तरह अपीयर और सीम का जो वर्ब है बजाते खुद, यहाँ इसको आपने आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करना। इंग्लिश टेंसेस टोटल तादाद में 12 हैं। कितने हैं? 12। उसमें से 6 जो टेंसेस हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 6 टेंसेस में, यानी 12 में से 6 टेंसेस में आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है, चौथी फॉर्म वर्ब की। हमने क्या करना है कि इन 6 टेंसेस में, ये जो लिस्ट में बना रहा हूँ वर्ब्स की, ये वर्ब्स या इन टेंसेस में आईएनजी फॉर्म की शक्ल में, यानी इनकी चौथी फॉर्म यूज़ नहीं करनी। अगर फ़र्ज़ करें ये वाले वर्ब आपको मुद्दत के साथ आ जाते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रों में आ जाते हैं जहाँ पे मुद्दत या वक्त एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, नुक्ता आगाज़ दिया हुआ है, तो फिर बजाय के चौथी फॉर्म लगा कर उन फ़िक्रों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करने के, उसका आसान हल है कि आप इन वर्ब्स को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करें और हैज़ या हैव के बाद इनकी थर्ड फॉर्म लगा दें। समझ आ गई? ताकि चौथी फॉर्म लगा के हम इनको फ़िक्रे को गलत ना कर लें। इनकी अगर आप चौथी फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाली फॉर्म, तो वो आपके फ़िक्रे गलत हो जाएंगे, उनकी ट्रांजिशन सही नहीं होगी।
तो अब वर्ब्स ऑफ थॉट यानी ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी सोच से होता है, इनको आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करना। नो, बिलीव, रिमेंबर, अग्री, डिसअग्री, recognize, realize, suppose, mean, understand, concern, feel, wish, promise, imagine, doubt, deny, satisfy, depend, matter, deserve। और सबसे आखिर पर वर्ब्स ऑफ मेजरमेंट है जो पैमाइश में इस्तेमाल होते हैं। कंटेन, कंसिस्ट, फिट, लैक और वे। तो समझ आ गई है। इन वर्ब्स को आपने आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ कभी नहीं करना इंग्लिश में, अगर करेंगे तो वो आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह बनाते हैं। तो बहुत इजी है इसका। ये एग्जांपल है हमारे पास, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज़ और हैज़ आया हो फिक्रे में या हैव आया हो, उनके बाद NOT नॉट का वर्ड लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब इस फिक्रे में हैव के बाद सिर्फ नॉट लगाया तो ये फिक्रा क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है हमने कि इस फिक्रे में से हैज़ और हैव जो भी लगा हो, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख के हमारा फिक्रा वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव फिक्रों के आखिर पर हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान लगाना हरगिज़ नहीं भूलते। सिर्फ इसी टेंस में नहीं बल्कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ हो इंग्लिश सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लें तो फिक्रा आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है और आखिर में सवाल निशान जरूर जो है ना लाजमी आता है हेल्पिंग वर्ब के इसके। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर पर सवाल निशान इज़ अ मस्ट ज़रूर आता है। अब एक बात और याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस कॉमन नहीं है, यानी करीबन तमाम इंग्लिश ग्रामर्स में ये लिखा हुआ है कि इस टेंस का पैसिव वॉइस मत बनाएं, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी ग्रामर्स हैं उन्होंने इसका भी बनाया हुआ है। बहरहाल ये कॉमन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको इसका पैसिव वॉइस बड़ा अजीबोगरीब सा फिक्रा बन जाता है वो पैसिव वॉइस बना के, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कॉमन नहीं है। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.